Hello, good evening guys, and welcome to my channel once again. And today I am here with another very important topic, and that is common errors based on prepositions. So for each question you will get only 10 seconds, then after that I'll explain the question, then we'll move further. So now let's start with question number 1, and you get only 10 seconds. The newly publicized manifesto of their party is not much different than ours. Okay, so the newly publicized manifesto of their party is not much different. Different के साथ हम than कभी भी यूज नहीं करते हैं. Different के साथ हम हमेशा from यूज करते हैं. So यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा from. So आपका जो आंसर पार्ट है वह है सी, यानी डिफरेंट फ्रॉम होगा. डिफरेंट फ्रॉम. हर एडजेक्टिव के साथ हम देन यूज नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं उसके साथ हम टू यूज करते हैं, कुछ के साथ हम फ्रॉम यूज करते हैं. और यह डिफरेंट भी एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ हम फ्रॉम यूज करते हैं, देन यूज नहीं करते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. I was taken with surprise when I glanced at the glamorous Juhu beach. Okay, so I was taken with surprise नहीं होता है. Your answer is A. Now how? I will just explain. I was taken with surprise नहीं होता है, होता है I was taken by surprise. So I was taken by surprise. यह एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना. आई वॉज एस्टोनिस्ड, आई वॉज टेकन विद सरप्राइज, आई वॉज सरप्राइज्ड. सो योर आंसर इज ए. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. मैन नीड्स सिक्योरिटी एंड लीजर ऑफ फ्री थिंकिंग. मैन नीड्स सिक्योरिटी एंड लीजर. यहाँ पर प्रीपोजिशन का एरर है. यहाँ पर फॉर की जगह ऑफ की जगह पे क्या होगा? यहाँ पर फॉर होगा. सो मैन नीड्स सिक्योरिटी एंड लीजर फॉर फ्री थिंकिंग. लीजर फॉर फ्री थिंकिंग, यहाँ पर ऑफ गलत है, यानी आपका सही ऑप्शन होगा सी. मैन नीड्स सिक्योरिटी एंड लीजर फॉर फ्री थिंकिंग. चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और आपको मिलेगा 10 सेकेंड्स. दिस वॉच इज सुपेरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट. नो एरर. यहां देखिए, दिस वॉच इज, यहां पर दो एडजेक्टिव का यूज किया गया है. एक तो सुपेरियर है जो कंपैरेटिव डिग्री में है, और दूसरा है मोर एक्सपेंसिव, यह भी कंपैरेटिव डिग्री में है. तो मोर एक्सपेंसिव के साथ हम देन यूज करते हैं, बिल्कुल सही है. बट सुपेरियर के साथ हम क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं. सो दो या दो से अधिक एडजेक्टिव, चाहे वह किसी भी डिग्री में हो, चाहे वह पॉजिटिव डिग्री में हो, कंपैरेटिव डिग्री में हो, या सुपरलेटिव डिग्री में हो, उसके बाद जो प्रीपोजिशन आता है उसे हमें डालना पड़ेगा. सुपेरियर के साथ हम टू यूज करते हैं, इसलिए टू यहाँ पर आएगा, और मोर एक्सपेंसिव के बाद हमें देन यूज करना पड़ेगा. सो यहाँ पर जो एरर है वो आपके बी में है, यानी सुपेरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन. सो योर आंसर इज बी. एक एक क्वेश्चन को मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत ही क्लियरली समझाने का, और आप नोटबुक लेकर बैठिए, और जो भी प्रॉब्लम है, जो कंसेप्ट आपका क्लियर हो पा रहा है, जो रूल्स है, उस रूल्स को आप नोट करते जाइए. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. और प्रीपोजिशन वैसे होते बहुत कम है, लेकिन
वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ और एडवर्ब के साथ मिलकर बहुत सारे फ्रेजेस बनाते हैं और वह हजारों की संख्या में है। इसीलिए प्रीपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। Now your time is over for question number 5. It was apparent for everyone present that if the patient didn't receive medical attention fast, he would die. क्लियर के साथ हम क्या यूज करते हैं? क्लियर +2, इट इज क्लियर टू मी। और क्लियर का ही मिलता जुलता मीनिंग का जो दूसरा वर्ड है वो है अपेरेंट। अपेरेंट का भी मतलब होता है क्लियर और उसके साथ भी हम टू यूज करते हैं। सो क्लियर भी कहीं मिलता है, उसके बाद टू यूज होगा, अपेरेंट के बाद भी टू यूज होगा। सो यहाँ पर जो एरर पार्ट है यहाँ पर है फॉर के जगह पे टू होगा, यानी आपका सही ऑप्शन ए है। सो इट वॉज अपेरेंट टू एवरीवन, it shouldn't be it was apparent for everyone, it was clear for everyone. No, it was clear to everyone, it was apparent to everyone. Clear? Now let's move to question number 6. Question number 6 है, he knows very well what is expected from her but she is not able to fulfill all the expectations. He knows very well what is expected. What is expected? Expected के बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ राम, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर। सो यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, या फ्रॉम के जगह पे हमें ऑफ यूज करना पड़ेगा। इसलिए जो एरर पार्ट है वह बी है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो याद कर लीजिए, एक्सपेक्टेड के बाद हम ऑफ यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, माई फ्रेंड हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू पेन। अब यहां जो ऑर्डर है, ऑर्डर एक नाउन भी है, यहां जो ऑर्डर है यह एक वर्ब है। सो जब ऑर्डर को एक वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसके बाद हम फॉर यूज नहीं करते हैं, कुछ भी यूज नहीं होगा, फॉर को रिमूव करना पड़ेगा। सो आपका सही ऑप्शन बी है। और क्या होगा? माई फ्रेंड हैज ऑर्डर्ड अ न्यू पेन। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. The Brutus, who was his trusted friend, had attacked on him, causing heartbreak to Julius Caesar. यहां देखिए, अटैक, अटैक एक नाउन भी है और अटैक एक वर्ब भी है। अटैक को जब हम नाउन के रूप में यूज करते हैं तो उसके बाद हम ऑन यूज करते हैं। अटैक को अगर हम एक वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो उसके बाद कुछ भी यूज नहीं करते हैं। नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड हियर व्हेन द वर्ड अटैक इज यूज्ड एज अ वर्ब। सो यहां पर ऑन को आप डिलीट कीजिए। द ब्रूटस हु वॉज दैट ब्रूटस हु वॉज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हैड अटैक्ड हिम कॉजिंग हार्ट ब्रेक टू जूलियस सीजर। क्लियर? सो आपका सही ऑप्शन बी है। एरर पार्ट बी है, बी पार्ट में एरर है। एरर क्या है? एरर है कि अटैक के बाद ऑन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अटैक को एक वर्ब के रूप में यूज किया गया है। She is blind with one eye, no error. ओके, शी इज ब्लाइंड विथ नहीं आता है। जो फ्रेज है वो क्या है?
ब्लाइंड इन, यानी आपका सही ऑप्शन बी है। शी इज ब्लाइंड इन वन आई, वह एक आंख से ब्लाइंड है, वह एक आंख से अंधी है। शी इज ब्लाइंड इन वन आई, सही ऑप्शन आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली। ओके, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली। यहां पर अटेंड टू, अटेंड प्लस टू का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सो द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली। नो एरर, बिल्कुल सही है सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। आपका सही ऑप्शन डी है, बिकॉज अटेंडेड टू इज द करेक्ट यूसेज हियर। क्वेश्चन नंबर 11, I was shocked to hear that his father। यहां एक बात बताइए, यहां जो टू है यह प्रीपोजिशन नहीं है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटिव। यह इन्फिनिटिव का पार्ट है, इसलिए इसे प्रीपोजिशन समझना गलती होगी। सो आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। नॉर्मली हम डाई के बाद हम ऑफ यूज करते हैं, लेकिन वो कब यूज हमें करना है? जब किसी बीमारी से, अगर किसी की मृत्यु होती है तो डाई ऑफ होगा। किसी कारण से मृत्यु होती है, फ्रॉम होगा। कारण क्या हो सकता है? जैसे इंज्यूरी, पॉइजन कंजम्पशन। सो डाई फ्रॉम होगा। यहां पर क्या है? एक्सीडेंट में क्या होगा? डाई इन। सो यहां होगा आई वॉज शॉक टू हियर दैट हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। यहां ऑफ की जगह पे प्यारे बच्चों क्या होगा? इन होगा। आपका सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई मस्ट स्टार्ट एट डाउन। आई मस्ट स्टार्ट एट डाउन, यहां पर DAWN DUSK, डाउन का मतलब क्या होता है और डस्क का मतलब क्या होता है? दिन और रात का के बीच का जो समय होता है सुबह का, उसको बोलते हैं डाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भोर। और शाम के वक्त जब दिन और रात, उजाला और अंधेरे के बीच का समय होता है, उसको बोलते हैं हम डस्क। और दोनों से पहले हम एट यूज करते हैं, इसलिए यह बिल्कुल सही है। आई मस्ट स्टार्ट एट डाउन, तो यहां पर एट का यूसेज बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, टू रीच द स्टेशन इन टाइम। इन टाइम नहीं होगा, यहां पर ऑन टाइम होगा। ऑन टाइम होगा, सही वक्त पर, सही समय पे, यानी समय पे। सो आपका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, I shall put on a note in this regard for your consideration and necessary decision। जब हम किसी ऑफिस में हम नोट देते हैं या किसी अफसर को हम नोट देते हैं, तो उसके लिए हम पुट ऑन यूज नहीं करते हैं, बल्कि पुट अप यूज करते हैं। क्या आएगा यहां पे? पुट अप। आई शैल पुट अप अ नोट इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में मैं एक नोट पुट अप करूंगा। सो यहां पर पुट के बाद अप होगा, ऑन नहीं होगा। आपका सही ऑप्शन ए है। क्या होगा यहां पर? पुट अप होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, यू गेट 10 सेकेंड्स। ओके, none could dare to encroach on his rights. इनक्रोच, उसके बाद क्या हम यूज करते हैं बच्चों? अपॉन यूज करते हैं। उसका मतलब होता है जबरदस्ती कब्जा करना। सो नन कुड डेयर टू इनक्रोच अपॉन हिज राइट्स। यहां पर ऑन का यूसेस गलत है, यहां ऑन की जगह पे क्या होना चाहिए? अपॉन होना चाहिए। आपका सही ऑप्शन सी है, इनक्रोच अपॉन, जिसका मतलब होता है जबरदस्ती कब्जा करना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द फादर ब्रॉट द स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रेन। या बच्चे कितने हैं? बच्चे 5 हैं। तो 5 के लिए हम बिटवीन यूज नहीं करेंगे, हम 2 के बीच के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं। 3 या 3 से अधिक के लिए हम क्या यूज करते हैं? अमोंग यूज करते हैं। सो यहां पर बिटवीन के जगह पे क्या होगा? अमोंग होगा प्रीपोजिशन। आपका सही ऑप्शन सी है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16, मोहन डेवलप्ड द हैबिट फॉर स्लीपिंग लेट व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द हॉस्टल। हैबिट प्लस ऑफ, Mohan developed the habit of sleeping, habit of sleeping, habit of going, habit of getting late, habit of going to bed early, habit of going to bed late. So habit के बाद हम ऑफ यूज करेंगे, habit के बाद हम for यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑफ। सो आपका सही ऑप्शन है बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। मोहन डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द हॉस्टल। क्वेश्चन नंबर 17, okay, it is the duty of every right thinking citizen, it is the duty of Ram, it is the duty of Shyam, it is the duty of Sita, it is the duty of every right thinking citizen of, बिल्कुल सही है। टू ट्राई, 2 + V1 इन्फिनेटिव है, यहां पर टू प्रीपोजिशन नहीं है। टू मेक, 2 + V1 यहां भी इन्फिनेटिव है। द होल वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस के लास्ट में अगर 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है यानी इन्फिनिटिव आता है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे लिव के बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? लिव इन। लिव के बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? लिव एट। उसी तरह से हेल्प के बाद हम, लुक के बाद हम क्या यूज करते हैं? इनटू। लुक के बाद फॉर, लुक के बाद एट। उसी तरह से यहां जो लिव है, लिव के बाद हम क्या यूज करते हैं? लिव प्लस एट या इन। यहां पर वर्ल्ड है तो वर्ल्ड के लिए हम इन यूज करेंगे, सो यहां पर लिव के बाद हम इन यूज करेंगे। सो सेंटेंस के लास्ट में या किसी भी क्लॉज के लास्ट में अगर 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी इन्फिनिटिव है, तो उस वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए तो उस प्रीपोजिशन को हमें वहां पर प्लेस करना है। अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। सो आपका सही ऑप्शन सी है, यानी सी पार्ट में एरर है। Okay, the top ranking candidates will be appointed in senior jobs in good companies. No error.
चलिए आपका आंसर चेक करता हूं। ओके, बी भी दिया है कुछ लोगों ने ए भी दिया है। द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट के बाद हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, यानी द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड टू सीनियर जॉब्स। जब सीनियर जॉब्स के लिए, सीनियर पोस्ट के लिए जब किसी की अपॉइंटमेंट होती है तो अपॉइंटमेंट के साथ हम टू यूज करते हैं, हम इन यूज नहीं करते हैं, यानी यहां होगा अपॉइंटेड प्लस टू। आपका सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। My niece has been married with the richest man of the town. My niece की शादी किससे हुई है, इस शहर के सबसे धनी व्यक्ति से। तो किसी गर्ल की शादी किसी बॉय से होती है और गर्ल को हम पहले रखते हैं सेंटेंस में, तो हम मैरिड के बाद हम टू यूज करते हैं। यहां पर क्या होगा, टू होगा, यानी आपका सही ऑप्शन बी है। माई नीस हैज बीन मैरिड टू द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। क्लियर, आपका सही ऑप्शन बी है, यानी विथ के जगह पे टू होगा। एक और सेंटेंस लिखता हूं, इसी को मैं रिवर्स करता हूं। द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन हैज बीन मैरिड। यहां पर टू नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, विथ आएगा, क्योंकि यहां पर जो सेंटेंस के शुरू में है वह है द रिचेस्ट मैन, यानी मेल है, यहां पर फीमेल है, इसलिए यहां पर मैरिड के बाद हम टू यूज करेंगे। यहां पर मेल है, इसलिए मैरिड के बाद हम विथ यूज करेंगे। सो यह एक रूल है, इसको आप याद कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इन पे बेस्ड होते हैं, तो कंफ्यूज ना हो जाए आप। क्वेश्चन नंबर 20, द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 माइल फर्दर अप द हिल। ओके, सो योर टाइम इज ओवर। द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन कभी भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, द वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन। द वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन इज 1 माइल फर्दर अप द हिल। सो आपका सही ऑप्शन क्या है, ए है, यानी द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन में आप ऑफ को डिलीट कीजिए और उसके जगह पे आप फॉर लिखिए, यानी यहां पर होगा फॉर। क्वेश्चन नंबर 21, ओके, दे वर लेफ्ट विथ नो ऑल्टरनेटिव्स। दे वर लेफ्ट विथ, बिल्कुल सही है विथ यहां पे, नो ऑल्टरनेटिव्स बट टू एक्विसेस विथ हिज अनफेयर डिमांड। एक्विसेस के बाद हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। उसका क्या मतलब होता है, बिना किसी आर्ग्यूमेंट का एक्सेप्ट कर लेना, एग्री हो जाना, बिना किसी आर्गुमेंट का, बिना किसी प्रॉब्लम का किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लेना, किसी भी बात पे एग्री हो जाना, वहां पर हम एक्विसेस यूज करते हैं। और एक्विसेस के साथ हम इन यूज करते हैं। यहां पर विथ नहीं होगा, यहां पर होगा इन। आपका सही ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आई अराइव्ड एट द कोचिंग इन गुड टाइम। I arrived at the coaching in good time. My dear students, no error.
इन गुड टाइम क्या है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है आराम से और समय पे, कंफर्टेबली एंड ऑन टाइम, इन गुड टाइम। सो देयर इज नो एरर, इन गुड टाइम बिल्कुल सही यूज है यहां पर उसका, और उसका मतलब होता है कंफर्टेबली एंड ऑन टाइम, और यह एक फ्रेज है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 है, पैसेंजर्स शुड बी इन टाइम फॉर दियर ट्रेन। सो यहां पर एरर क्या है, एरर पार्ट 2 है, यहां पर सेकेंड पार्ट में एरर है, पैसेंजर शुड बी इन टाइम की जगह पे क्या होगा, ऑन टाइम। यहां पर इन के जगह पे ऑन आएगा, पैसेंजर्स शुड बी ऑन टाइम फॉर दियर ट्रेन। So question 24, you will get only 10 seconds. फटाफट आंसर कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। एवरीवन कंप्लेन्स अगेंस्ट केयरलेस ट्रीटमेंट ऑफ द पुलिस। अब यहां देखना है कि कंप्लेन है, कंप्लेन यानी शिकायत करना, यहां पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यहां कंप्लेन्स इसलिए है बिकॉज यह सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए कंप्लेंस हुआ है। सो हियर कंप्लेंस एक वर्ब है और यह एक निगेटिव वर्ब है। कंप्लेन एक निगेटिव वर्ड है और अगेंस्ट भी एक निगेटिव वर्ड है। तो दो निगेटिव वर्ड को हम एक साथ नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यह सुपरफ्लस हो जाएगा। इसलिए यहां पर अगेंस्ट को हम करते हैं डिलीट और इसके जगह पे लिखते हैं ऑफ। So everyone complains of careless treatment of the police। आपका सही ऑप्शन 1 है, यहां पर होगा complaints of। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, शी इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ओके, सो वह अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच बहुत पॉपुलर है, बिल्कुल सही है, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है, देयर इज नो एरर। सो अब आपको करना है कि आपको इवेल्युएट करना है, अपने आप को एसेस करना है कि ये जो 25 क्वेश्चंस आपने सोल्व किए हैं उसमें से कितना गलत है, अगर गलत है तो क्यों है, किस वजह से है, अगर रूल्स में कोई प्रॉब्लम है वीडियो को दोबारा आप जरूर देख लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।